फिर हम चारों तरफ आंखें खोलेंगे और हम जब भी किसी से मिलेंगे, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो चुभ गई, तो हम उसको ना पकड़ते हुए ये समझ लेंगे कि यहाँ पे मुझे सीखनी क्या थी, कौन सी बात को अपने अंदर घर करनी थी और क्या अपने अंदर हमने रख लिया। तो ये अवेयरनेस पूरे समय हमारे साथ होनी चाहिए। ध्यान का अनुभव हमें अपनी दिव्यता को हमसे मिलवाता है। ध्यान के अंदर हम अपनी दिव्यता से मिलते हैं। कितना मन खुश और हर तरफ वही खुशियाँ देखते हैं। पर कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे साथ एग्ज़ाम्स भी चल रहा है कि हमने आँख बंद करके जो पढ़ाई करी है, तो आँख खुलने के बाद हम उसको जी रहे हैं या नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस आएँगे जहाँ पे हमारी लर्निंग की वो बातें होती हैं। उसमें कोई पर्सन, पीपल सब ड्रॉप हो जाना चाहिए। हमें जितना ध्यान के साथ अभ्यास करते जाएँगे, वी डोंट हैव टू सी एनी इंसिडेंट विथ रिलेटेड विथ कि ये इसने कहा है, इस कारण से हुआ है, तो वो सब ड्रॉप करते हुए जो हुआ है, इसमें मुझे भी क्या करना है? यहाँ पे हमारी अवेयरनेस जानी है एंड थिंग्स स्टार्ट्स चेंजिंग। और ये याद रखिएगा कि 40 साल 50 साल जो भी हमारी जर्नी है, लाइफ को हमने ऐसे ही बिता दी है, तो ये काम इतना आसान भी नहीं है। मेडिटेशन हेल्प करती है बिकॉज वी गेट सच एनर्जीज, तो हमको बस उनको सही दिशा में लेके जाना है। पर अ, अपने ऊपर काम करने में आराम से, सहजता के साथ, आसानी से चलना है। बिल्कुल ये नहीं कि अरे 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 2 महीने हो गए और मैं सब हो गया, नहीं। ये हमें हर वक़्त अपनी अवेयरनेस को हमारे विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, शब्दों के ऊपर रखनी है, ठीक है? और नो कंप्लेंट्स व्हाट्सोएवर। तो हम सबकी ये यात्रा एक ही है, हम सभी एक ही मानव तत्व हैं, एक ही फीलिंग्स, एक ही इमोशंस, बट हम उसको वी आर आल्सो इवॉल्विंग। मानव तत्व से हम देव तत्वों में इवॉल्व होते हैं। तो इस एवोल्यूशन की जर्नी है, चेंज हर वक़्त मिलेगा हमें, पर जब ध्यान में आएँगे तो स्थिरता, शांति और सौभाग्य हर वक़्त हमारे साथ है। तो चलिए आज के इस आनापानसती ध्यान की यात्रा में अपने ही घरों में बिल्कुल सुख आसन में बैठकर मन को एकदम प्रसन्न सब कुछ ड्रॉप कर दे। अगर कुछ बुरा चल रहा है उसको भी ड्रॉप कर दे, कुछ नहीं बुरा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आराम से अपने ही सांसों के साथ जुड़ते हुए बिल्कुल स्थिर होकर ध्यान में बैठेंगे। तो ज़मीन पर बैठे हैं सुखासन में, चेयर पे बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस कर लें और 10 फिंगर्स इंटू फिंगर्स और आँखें बंद। और जैसे ही आँखें बंद मैंने हमेशा ये फ़ील किया है कि हेडफ़ोन्स के साथ ध्यान काफ़ी अच्छी होती है। बाहर के डिस्टर्बेंस सुनाई नहीं पड़ती, बट अगर आप यू आर ओके देन इट्स फाइन। और चलिए फिर सारी डिस्टर्बेंसेस को साइड करते हुए अपनी ही सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने अंदर की यात्रा के लिए, हमारी इनर जर्नी के लिए हम सब तैयार हैं। लंबी गहरी सांस और पूरी अपनी अवेयरनेस को अपनी ही बॉडी के ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी आंखें बंद, तो बाहर की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। अपनी बाहर जाती हुई ऊर्जा को हम अपने ही अंदर अंदर की प्रकाश को देखने के लिए पूरी तरह से चैनल होने देते हैं। स्थिर होते जाए, शांत होते जाए। एक बार खुद से कह दे, ये वक्त मेरे इनर जर्नी का है और मैं अपनी इस यात्रा में बिल्कुल आजाद, स्वतंत्र हूँ। अपनी सांसों के द्वारा अपनी गहराइयों में उतरने के लिए आज एक बार फिर
बिना किसी उम्मीद के अपने अंदर जाएंगे स्वयं का दर्शन करने। एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे से महसूस करें, बिल्कुल स्लो मोशन में नाक के नॉस्ट्रिल से अंदर जाती हुई ग्राउंड तक, नीचे वापस फ्लो होती हुई, कहीं तो टच करती है, लंबी गहरी है तो पूरी बॉटम को टच करते हुए एक बार अपने आप को पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाने दें, इन सांसों के साथ खुल जाने दें। और जैसे ही एक्सहेल करें, बिल्कुल हल्के, खाली, पुराना कुछ भी नहीं, सारी ऊर्जा जो मेरे किसी काम की नहीं, इसी वक्त मैं उसे रिलीज करती हूँ, करता हूँ। एक और लंबी गहरी सांस और अपने पैर के तलवों तक इसे ले जाते हुए महसूस करेंगे और जैसे ही सांसें छोड़े तो अपने हृदय स्थान पे अपने आप को ढूंढे। इस नए पल में मैं एक नई जीवन के एक नई मोड़ पर खड़े अपने साथ हूँ, साक्षी भाव में। इसी हृदय स्थान पर अपना आसन ग्रहण कर ले। देखे चारों ओर कैसा महसूस हो रहा इस स्थान पर। स्वयं को महसूस करते हुए अपने हार्ट सेंटर पे सुंदर कमल के ऊपर अपना आसन ग्रहण कर ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। साक्षी भाव में हर एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते हुए ऊर्जा बदलती हुई हर वक्त उसे महसूस करते हुए अपनी ही सुंदर सहज सांसों के साथ एक हो जाएंगे। किसी विचार, सुविचार, कुविचार, ज्ञान, कोई भी आपको अपनी सांसों से दूर करे तो उस वक्त वहीं पर उन सोच विचार को ड्रॉप करते हुए अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अपने आप को इस ग्रुप चेतना के साथ जोड़े। आई कनेक्ट with this group consciousness and become one with it. एक पावरफुल एफर्मेशन है मास्टर्स,
जब भी हम किसी ग्रुप मेडिटेशन के पार्ट होते हैं तो ये स्वीकृति हमें स्वयं को देनी होती है। तो भले ही क्यों ना हम अपने घर में अकेले बैठे हो, हमारे साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये जो कोशिश है हम करते हैं अपने अहंकार को कम करना, उसमें हम सहजता से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो बस इसी स्थिति में अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक होकर बैठेंगे। हर एक सांस कीमती। शब्दों को सुनने में ध्यान ना लेकर जाए, हर कुछ महसूस करते जाए, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा है, बिल्कुल इस सुंदर मुस्काती हुई म्यूजिक के जैसी। एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ अपनी ही गहराइयों में और गहरे इतने गहरे उतरना है कि ना दिन के का याद हो, ना समय का और ना ही स्थान का। अपनी पूरी पहचान भुलाते हुए
जब हम अपने शरीर की स्थिति में होते हैं तो हम मैटर, हर स्थूल चीजों को, ग्रॉस चीजों को अपने 5 इंद्रियों के साथ महसूस करते हैं। हमारे विचार दृश्य नहीं होते, दिखते नहीं, पर वो भी सटल एनर्जी है। और अपने विचारों को हम तब जान पाते हैं जब हम उस पे अपनी सटल अवेयरनेस लेकर जाते हैं, क्योंकि ये अदृश्य है परंतु है। इसीलिए जब हम ध्यान में शांत होते हैं तो अपने आप को स्वतः विचारों से घिरा पाते हैं। और जैसे ही इन विचारों के बादल पार हो जाते हैं तो हम एक और सटल लेयर डीपर अपने अंदर उतरते हैं। मन के पार जो और फाइनर सटल स्टेट है हमारा, उसे हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। पर ये भाषा कुछ नहीं है, ये अनुभव कुछ नया है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से जब अपने मन के पार इस स्थिति में शांति, स्वीकृति, सहजता, सरलता के साथ जिसे महसूस कर रहे होते हैं, जिसका न रंग होता है न रूप, न ही कोई स्वाद, उसे चेतना कहते हैं। जो सदैव है। पर ये भाषा हमने सीखी नहीं तो महसूस नहीं कर पाते और ध्यान की गहराइयों में हम इसे ढूंढ पाते, एक नई भाषा सीखते हैं चेतना का, एक नई भाषा सीखते हैं ऊर्जा का।
जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और इसकी बाउंड्री भी कोई नहीं। तो ये अनंत है। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कभी चित्रकारी करने के लिए हमने कोई कैनवस तो उठा लिया और अब उसके ऊपर इतने सारे रंग भर दिए, इतनी सारी आकृतियां बना दी, इतना सुंदर सजीव चित्र बना दिया। तो वो कैनवस को हम भूल चुके। और जब देखते हैं तो सिर्फ चित्रकारी दिखती है। पर अगर वो कैनवस ही नहीं होता तो क्या ये चित्र होता? पूरी सृष्टि कुछ इसी तरह है। बस हमें अपनी जागृति इतनी करनी है कि जहां हम ये पेड़ पौधे, फूल, नक्षत्र, आसमान, जमीन, न जाने क्या क्या देख रहे हैं, और इतनी सुंदर अनुभूति को पाते हैं, तो उस मूल तत्व को, उस दिव्य तत्व को कभी नजरअंदाज ना करें, जबकि वही सत्य है, स्थिर है, सदैव है। और उसकी छूती हुई हर एक चीज उतनी ही प्योर। हर अस्तित्व इतना ही दिव्य। चाहे हम जीवन किसी भी रूप में अनुभव कर रहे हो, पृथ्वी पे ही ना जाने कितनी योनियों में और पूरे ब्रह्मांड में ना जाने कितने आकृतियों में, तत्वों में उस परमात्मा से प्रेम कैसे कैसे करूं? क्या वो इतने टुकड़ों में बटा है? या उसकी इतनी विशेषताएं हैं? या फिर वो कोई
एक ही क्यों नहीं जिसे हम देखें और प्रेम कर लें? इतनी विभिन्नताएं क्यों? उत्तर इस वक्त हम सबके हृदय में है, क्योंकि ये उसी सटल टू सटल अनुभूतियों में से है जो हमारे पास है, परंतु उसे सदृश्य सजीव हमारी चेतना मन में हमें उतारना है कि आंखें खुली, दृष्टि पड़ी तो पहले वो कैनवस दिखाई दे, फिर मन में कभी कोई कड़वाहट आएगी ही नहीं। मैं ना आदि वो अनंत अनादि निराकार सर्वत्र सदैव साक्षी रूप में सभी जीवात्माओं में स्वयं का अनुभव कर रहा हूं। स्वयं के अनुभव से ही मैं स्वयं को जान पाता हूँ। और मैं इतना विशाल हूँ कि मेरी ही तरह मेरे अनुभव भी चिरंजीवी
विशेषता तो तुम्हारे मन की है। जो मुझे टुकड़ों में खंडित करता है। इस अनादि कालों में जीवन के इतने अनुभव होने पर भी जहाँ दौर बदल रहा था, समय बदल रहा था, संस्कृति बदल रही थी, फिर भी मनुष्य की चेतना उन्हीं भावनाओं को अनुभव करते जा रहा है। और जब तक हमारी अवेयरनेस हमारी इस भावना क्षेत्र में, चेष्टा क्षेत्र में ना पड़े, परिवर्तन हमारी स्थिति में नहीं आ सकता। हमारे जीवन में ध्यान की यात्रा का यही महत्व है कि जब हम यहाँ आए तो हम यहाँ ठहरे। तब तक जब तक अपने ही सारी फ्रीक्वेंसीज को आवाज ना दे दे, उस हर एक अनसुनी बात, अनकही फीलिंग्स, डीप रूटेड इमोशंस इससे पूरी तरह परिचित ना हो जाए, कैसे स्वयं को जानेंगे? कितना सहज है अपना दिव्य तत्व को अपना लेना। क्या वही सहजता हमें हमारी सारी अस्तित्वों पर है? अपने शैडो को भी हमें इतने ही प्रेम से स्वीकार करना है। तो हम अपने हृदय में इनोसेंस, करुणा, प्रेम वापस जगा पाएंगे, जो हम सब में बांट सके।
श्वास ही हमारी गुरु, हमारा जीवन का कारण। और जब तक ये सांस है, इसी के साथ जुड़कर स्वयं को जानते हुए अपनी दिव्य प्रकाश को चारों तरफ फैलने देंगे। जहाँ प्रकाश है, वहाँ मार्ग स्वयं बन जाते हैं। अपना प्रकाश हम स्वयं बने। अपनी जागृति के प्रकाश से चारों तरफ नई रास्ते, नई दुनिया, नई अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएंगी। एक नया सजग समाज बनाने के लिए, एक नव युग को धरती पर उतारने के लिए, जिस नवयुग में धर्म, प्रेम, करुणा तत्व पर आधारित हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, समृद्धि हो, अपने आप आ जाती है वहां पर। हर एक जीवात्माओं में छुपा वही परम दिव्य चेतना को जब जाने, तो अहिंसा जागृत हो जाएगी। एक अहिंसात्मक समाज प्रेम और करुणा से द्रवित, पृथ्वी की ऊर्जा ऐसी ही स्वर्ग जैसी बिल्कुल संभव है। मास्टर्स, अपनी अपनी कमान को सिर्फ हमें संभालना है, सिर्फ अपनी। शुरुआत यहीं से। फिर जो हमारा जलता हुआ प्रकाश है, वो कितने ही चैनल्स खोल देता है, और हमें तब पूरे सरेंडर के साथ अलाउ करते रहना है, आगे बढ़ते जाना है। किस प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हम रेडिएट होने दें। क्योंकि जहां मन नहीं, माइंड नहीं, वहां कोई लिमिटेशंस नहीं। हम बन जाते हैं वो इनफाइनाइट बीइंग। आई एम एन इनफाइनाइट बीइंग। लंबी गहरी सांस और अपनी असीमितता को महसूस करें, अपनी चेतना तत्व को महसूस करें। इस वक्त हो सकता है जो फीलिंग हम हमेशा हमारे हार्ट से करते हैं, हमारी बॉडी के एक एक सेल इस चीज को महसूस कर पा रही है, वाइब्रेट कर रही। पूरी तरह से इस एनर्जी को अपने अंदर इंटीग्रेट हो जाने देंगे।
अद्भुत। स्वयं के ही रस का पान किया अभी अभी हमने। एक लंबी गहरी सांस और अपनी सुंदर सांसों का आभार व्यक्त करते हुए इस सुंदर ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, इस सुंदर अनुभूति के लिए हृदय से कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हैं। एक सुंदर इंटेंशन के लिए, एक सुंदर विश्वास के लिए, स्वयं की जागृति के लिए। Let us express our gratitude to each and everything we are blessed with. पूरी क्रिएशन का, पूरी सृष्टि का। यहाँ उपस्थित सारी ऊर्जाओं का, हमारे साथ जुड़े सारे ध्यानियों का, महान उन्नत आत्माएं जो हमें ज्ञान दे रही है। हमें आगे लेकर जाना चाहती है, खुद पर विश्वास करना सिखा रही है। बस हमें चलते जाना है। धन्य सौभाग्य है हमारा। हृदय से आभार आप सभी का। Last 1 minute. अपने हाथों को, पैरों को महसूस करते हुए, हल्की सी मूवमेंट देते हुए वापस अपने बॉडी की अवेयरनेस में आएंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीमे धीमे से अपनी बंद आंखों के ऊपर दोनों हथेलियों को ले जाकर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोलते हुए वापस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी, इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। थैंक यू सो मच। चलित जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी म्यूजिक प्ले करने के लिए। आज मुझे पता नहीं था मास्टर्स ने क्यों मुझे बिठाया था यहाँ पे, मुझे म्यूजिक प्ले करने के लिए। मैं सोची सरिता जी प्ले कर रही है, उन्होंने मुझे नहीं, फोर्स ये बनाया। म्यूजिक मेरे पास है ही नहीं। मैं बोलने वाली थी कि शेयर करिएगा।
हाँ, वो एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में ना वो co-host का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मल्टीपल अच्छा शेयर पार्टिसिपेंट्स का कुछ ऑप्शन है। तो अच्छा अच्छा। नीरज जी को पता था और मैं आपको बोलना भूल गई थी। इसीलिए मैंने प्ले कर दिया म्यूजिक, क्योंकि मुझे थैंक मालूम यू। है प्रीति को नहीं पता है। हाँ और हाँ। ऐसे भी वैसे प्रीति जी जहाँ जाती हैं, आई एम जस्ट अ पैकेज विद हर। तो जब भी हाँ, वो तो मतलब बोल रहे ना, एंजल्स का जो पैकेज मुझे मिला है, तो उसमें तो आप लोग आते ही हो, सब लोग साथ में। नहीं नहीं, मैं आई एम रियली नहीं, ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। थैंक एंड यू। पूरा विश्वास है ना मेरा दुगना हो जाता है आपको देख करके। अरे पत्री जी जहाँ जाते थे तो साई कुमार रेड्डी हमेशा साथ जाते थे, नहीं? ऐसे ही हम भी जाते हैं प्रीति जी के साथ। सो नाइस। बहुत हो गया ध्यान और ज्ञान। हमारी जो दो तत्व है, जो हमारी आत्मा है, इस वक्त पूरी तरह से प्रफुल्लित है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का फूड है ध्यान। और उसके साथ में हमको मिला जबरदस्त ज्ञान, वो हमारे मन का फूड है। और अब अपनी अवेयरनेस को अपनी फिजिकल बॉडी में खुली आंखों से लेते देखते हुए, इस फिजिकल शरीर का जो खाना है, इसके बारे में आज हम थोड़ा बात करते हैं, फूड। हाँ, तो थोड़ा फूड हाजमोला दे दीजिएगा इतना सारा खाना खिला के। हाँ, हाजमोला की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज कोई नई बात नहीं करने वाली मैं। बस अवेयरनेस को हम लेकर जाने वाले हैं अपनी उन जगहों पर जहाँ जनरली हम नहीं होते हैं। खाने के बारे में आज इतना ऑप्शंस है हमारे सामने कि एक तरह से कंफ्यूजन है हमारे चारों तरफ, क्या खाएं और क्या नहीं। और कौन सा नया विटामिन आजकल निकाल देते हैं कि वो नहीं है मेरे अंदर, तो एक और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। पर ऑनेस्टली जब हमारी आत्मा संतुष्ट है इस ध्यान से, हम इस स्थिति में जब रहने लग जाए ना, तो हमें खाने का भी मन नहीं करता कि वो ऊर्जा बदल जाएगी। क्योंकि खाना खाने से जो हमें लगता है कि हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिल के लिए हम खाना खाते हैं, उस ऊर्जा को पाने के लिए भी हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। हम सांस तो ले रहे हैं, सांस से हमें ऊर्जा मिल रही है, पर सांस को लेने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो कहाँ से आती है? वो प्राण शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी जो है हमारे चारों तरफ अनंत प्रचुरता में, मतलब अबंडेंट है हमारे चारों तरफ। और हम जब उससे जुड़ने लगते हैं, तो फूड जो मुंह से जाना है, उसका क्वालिटी ही चेंज हो जाता है। क्योंकि खाना तो सिर्फ हम मुंह से डाल रहे हैं, जितनी अवेयरनेस है वहां से चबा रहे हैं, पर जो उसका पाथवे है जहाँ जाकर उसको एसिमिलेट होना है, जहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होना है, वो हम उसको हिंडर करते रहते हैं बार बार। या तो कई बार, बहुत सारा बार खा खा के, और कई बार बहुत सारी इमोशंस में पूरी अपनी एनर्जी को वहां पर भेज देते हैं। सो वी ड्रेन ऑल आवर एनर्जीज, और वो खाना जो है हम धीरे 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 करके हजम कर रहे होते हैं, और इमोशनल ईटिंग करते हैं। कई बार हमको पता नहीं होता। तो पहले हमको अपने अवेयरनेस में ये लाना है कि खाना हम किसे कहते हैं, राइट? अगर खाना से ही हमारा हेल्थ पूरा सही होना था, तो जहाँ पे एक नॉन वेजिटेरियन डाइट है, एक वेजिटेरियन डाइट है, और आज तो ना कीटो ना क्या ना क्या, बहुत सारे डाइट्स हैं, फ्रूट्स और ये सारे वाले, पर बीमारी तो सभी लोग पड़ते हैं। वाई वाई ऐसा अगर है, खाने ही से है सब कुछ, तो अगर हम खाने में विटामिन और न्यूट्रिशन सब कुछ ले रहे हैं, तो हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को हमको ये सवाल पूछना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, खाना तो हमने समझ लिया कि एक चीज है अवेलेबल हमारे पास, लेकिन उसमें हमें ऊर्जा को हम कैसे देंगे उस खाना को? तो कैसे खाना जब हम घर में प्यार से बनाकर खाते हैं, तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, पता चलता है, खुशियाँ महसूस करते हैं हम, जॉय शेयर करते हैं। पर जब वही खाना हम बाहर खाते हैं, तो उसका एनर्जी क्या सेम होता है? और वही खाना मंदिर में खाते हैं प्रसाद के रूप, तो वही खाना क्या सेम ऊर्जा पे होता है? बाहर का खाना हमको स्लगिश, लेथार्जिक, और उसकी एनर्जी कैसी होती है? उसकी एनर्जी होती है ग्रीड की, और ज्यादा, और ज्यादा। क्या ज्यादा? पैसे ज्यादा कमाने, ज्यादा स्वाद डालो, ज्यादा स्वाद डालो, एडिक्ट कर देते हैं लोगों को। तो हमारी पूरी जिस चीज को, अगर हम उस चीज को देख नहीं पा रहे, अपनी ऊर्जा को हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा है नहीं, राइट?
more than food we are consuming that energy that we are sharing all the time. तो अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में जो अभी हमने अपने मन के अंदर ही कर लिया, तो हमने यही पाया कि जो प्रसाद है, जो मंदिर का खाना है, वो हमको कितना सेटिस्फाई करता है। हमको लगता है ये हम खाना रोज क्यों नहीं बना पाते हैं। तो हम खाना कहाँ यहाँ पे जुड़ रहा है, भाव के साथ। तो हमारे इमोशंस के साथ ही हमारा खाना जुड़ रहा है, और उसी इमोशंस को जब हम ठीक से खाना तो अपने अंदर जैसे तैसे डाल देते हैं, भावनाओं थॉट्स के द्वारा जो हमारी इमोशंस जनरेट होती है, उसके द्वारा हम अपने अंदर डिजीजेस क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम अगर बहुत गुस्से में रहते हैं तो हमारा लिवर वीक हो जाता है, बहुत डर में रहते हैं तो हमारा एड्रेनल जो है, हमारा किडनी में प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत ही लगता है दुनिया नीरस है, जीने का, सांस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से हमारी हर एक बॉडी में एक जगह जहाँ प्रॉब्लम आई तो वो सारे फिर चालू हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, एक से दूसरे ऑर्गन। तो हम खाने के ऊपर आते हैं, एक सुंदर सा चॉइस बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, आज का दिन है, लेकिन हम पूरे दिन नहीं वरी करने वाले कि कौन कौन सा विटामिन छूट गया और कौन कौन सा हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिए। क्योंकि जब आप ध्यान में हम आते हैं, तब हमारी जो आत्मा स्थिति है, जो मन की स्थिति है, उससे हम इतने कनेक्टेड हो जाते हैं कि इन चीजों की वैल्यू इतनी नहीं रह जाती। फिजिकल बॉडी में जरूरी है फिजिकल चीजों को डालना, लाइक फूड इज इम्पोर्टेंट, बट उसके लिए हमें बिल्कुल से भी एक स्ट्रेस नहीं क्रिएट, फूड को स्ट्रेस नहीं बनाना, राइट। अभी 2 घंटे बाद एक और मील, 2 घंटे बाद एक और स्नैक, ये नहीं, अपने आप को सुनना है। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हम कितना अच्छे से हाथ धोते हैं, अपनी सब्जियों को जो हम बना रहे होते हैं उसको धोते हैं, खाना अच्छे से पूरे मन से पकाते हैं। लेकिन जब खाने बैठते हैं तो हम एक अपने मन की सफाई को नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम एक नई अपने अंदर आदत डालें, खाने की टेबल पर जब बैठे तो 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट शुरुआत करने के लिए अपने सांसों के साथ जुड़ जाए, और एक शांत अवस्था में हृदय से पूरी इस खाने को, ये खाना कहाँ जा रहा है, हमारे स्टमक में नहीं जा रहा, ये खाना हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में जा रहा है, हर एक सेल में लाइफ आ रही, उन सभी को इनवाइट करते हुए, पूरा ब्रह्मांड है ये शरीर, इन पूरे ब्रह्मांड को वो खाना ऑफर करते हुए हम उसको लेंगे। एक इंटेंशन ही काफी है, और उसके बाद अपने खाने को उसी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो हम कुछ दिनों में ही देखेंगे कि हमारा फूड से कैसी हमारी एनर्जी चेंज होती है, हमारे सोच विचार चेंज होते हैं। तो ये एक छोटा सा अवेयरनेस का पार्ट है जो मैं यहाँ पे लाऊंगी। और खाना, पानी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी में भी जो है हमारी उसकी मेमोरी होती है, हमारे इमोशंस को डायरेक्टली वो कनेक्ट करती है। तो उस पानी को हम थैंक यू चार्ज कर लेते हैं अपने शब्दों से, प्रेम के हृदय से छू लेते हैं, उस पूरा पानी की ऊर्जा बदल जाती है। और जितनी बार हम उस पानी को पीते हैं, हमारी बॉडी में वो अपने आप को रिफिल, रिप्लेनिश करते 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 क्लेंस करते हैं हम अपनी बॉडी की एनर्जी को। तो जब भी हम कुछ पानी वगैरह पीते हैं तो हम देखते हैं कि हम री एनर्जाइज फील करते हैं। तो पुराना माल जो है वो निकल जाता है, नई नई जगह पे नई ऊर्जा आती है। ऊर्जा का ही गेम है ये, पर हम कभी भी उस चीज से नहीं देखे, क्योंकि खाना खाने का काम तो 5 मिनट का होता है। अवेयरनेस में खा रहे हैं तो 20 मिनट खाएंगे, लेकिन खाना तो हम जल्दी से खा लेते हैं, पर वो उसका जो ऊर्जा है वो हमारे साथ लंबे समय तक रहती है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है हमें। और फिर यहाँ से चलते हुए, जब हमने अपने मन को शांत कर लिया, खाना भी खा लिया, खाने में भाव भी डाल दिए, खाने में भाव प्रेम का डाल दिया, बांटने का डाल दिया, कि मेरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सेल में जितने भी ये भूखी है चेतनाएं, भूखी जो आत्मा है हमारी, वो हमको पूरी तरह से एनरिच करे, उस तरीके से पूरे विश्व को, हर एक, तब देखेंगे कि कहीं पे भी लोग भूखे बैठे हैं, आपकी इंटेंशन ऐसी यूनिवर्सल हो चुकी है कि वो सबके लिए आपने दरवाजा खोल दिया है। और शुरुआत सिर्फ एक इंटेंशन से होता है। और ये मैंने कई बार महसूस किया है कि हमारी इंटेंशन से ही, ये सत्य है कि हम इंटेंशन से ही चीजें क्रिएट कर देते हैं। तो अपने आप को शुरुआत करना है, ट्रिगर करना है, तो यहाँ से इस वननेस में आने का वही मतलब है कि हम खाने पे किसी का हाथ पैर काट करके ना परोसे, चाहे वो किसी में कोई जीव आत्मा बेचारा अपना कोई भी जीवन जी रहा हो, उसके कटे हुए बॉडी से हम वननेस में नहीं आ सकते जब तक हम उसको अपने प्लेट में लगाते रहेंगे। और ये तो एक बात हुई, पर दूसरी बात ये है कि इसी प्रकृति का वो भी पार्ट है, और उससे जो ऊर्जा जन्म होती है जब हम किसी को काटते हैं, जबरदस्ती मारते हैं, तो वो फियर की एनर्जी,
वो ग्रीफ, वो चाहे वो एनर्जी है, वो इंसान का है या जानवर का है, कुछ भी नहीं मतलब, पर वो एनर्जी है जो हम अपने अंदर खाने में कंज्यूम कर लेते हैं। आज के डेट में जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी इतने ट्रीटेड होते हैं, बिकॉज हमको इतना डिमांड है हर चीज़ों के लिए, थोड़े में कुछ नहीं समझ में आता, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, फिर एंटीबायोटिक, हार्मोन इंजेक्शन, ये सारे कुछ देते हैं और उसको इनडायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं। तो नेचर हमेशा हमको शुरू से भी यही सिखा रही है कि हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको घर में स्टॉक करना कब बंद करेंगे? क्योंकि वो जो हमारा स्टॉकिंग का माइंडसेट है, वो हम सब की आज की जनरेशन का एक रिफ्लेक्शन है। हम सब जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करने में, जरूरत से ज्यादा सेफ्टी वाले जोन में रखने में, हम सरेंडर वाले मोड में है ही नहीं, कभी भी नहीं है। और जब हम ध्यान कर लेंगे लगे, और सबसे चीज मैंने ये देखी कि खाने की रिक्वायरमेंट इतनी कम हो जाती है, हम इतनी खुश स्थिति में होते हैं ऑलरेडी, स्ट्रेस नहीं है, जहाँ पर आपकी बॉडी को उतनी ऊर्जा चाहिए कि आपको मोबिलिटी चाहिए, आप खाना स्लगिश कर देता है, तब भी ज्यादा खा लिए तब भी आप मूव नहीं कर पाएंगे, जरूरत से कम खा लिए तब भी आप मूव नहीं कर पाएंगे। पर वो अवेयरनेस के साथ जो है वो सजगता कि हमें कितना खाना है, वो हमें अपनी आवाज को खुद सुननी है, और वो हम सुन पाते हैं वो अवेयरनेस के साथ। सो इन चीजों पे थोड़ा अपना अवेयरनेस हम लेकर जाएंगे कि प्रकृति से हम सभी को लेना देना सीखना है। हम, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ये सब एक जगह से जुड़ती रहती है, और जहाँ हम एक सजग समाज की बात करते हैं, जहाँ पे हर एक इंसान कोई भी पेशे में, कोई भी प्रोफेशन में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, लाइब्रेरी टीचर, एनीवन, लाइब्रेरियन, तो ये सारे, जो रिक्शा वाला है, ये सारे एनलाइटेंड हो। क्या ऐसे एनलाइटेंड हो? अवेयर हो। एनलाइटनमेंट की बहुत सारी स्टेजेस होती है, ऐसा नहीं कि आज हम एनलाइटेंड नहीं है, आज भी हम एनलाइटेंड, लेकिन हमको अवेयरनेस हर इंसान तक पहुंचानी है ध्यान के माध्यम से। अगर हम सब ने बुद्ध घर में ही आंखें, रूम बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठकर हम ध्यान करते हैं और हम एनलाइटेंड हो जाते हैं, हम बुद्ध बन जाते हैं, तो क्या बात होती। पर ये जो है, हम घर के अंदर इतना सुरक्षित है, प्रेम में है अपने पूरे रिश्तेदारों से घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर का क्या हाल है हमारा? हम क्या वहां पे इतना ही सुरक्षित है? क्या हमारे बच्चे कल को घर से निकल जाते हैं और हम उतने ही निफिक्र हो सकते हैं, हो पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने ये एक डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटी में, और कई डिफरेंसेस तो हमने बताया, जैसे कि पृथ्वी पर लकीरें खींच कर है, कई बार खान, रेसेस, कम्युनिटीज, रिलीजन, बहुत सारी चीजों पे, और फिर तो बहुत सारे प्रोफेशन के साथ भी अपना ईगो हम जोड़ लेते हैं, उसके ऊपर तो हमारा और भी रहता है। तो कहने का यही मतलब है कि इतने सारे डिफरेंसेस को एक जगह पे लाने के लिए ध्यान, वननेस इज इम्पोर्टेंट। और जैसे जैसे ध्यान से हम जुड़ते हैं, हमारे खाने से हमारे जो भाव है उससे जुड़े होते हैं, खाना और भाव हमारा उससे बराबर जुड़ा रहता है। तो अपने खाने को पूरे होश में हमें चूज करना है। बहुत भी जब इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं हम, तो आपको समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज समथिंग वांट्स टू कम आउट। उसको हम सप्रेस कर दे रहे हैं कि अभी तुम वो एनर्जी, रुक जाओ, मैं अभी खा के ये थोड़ा क्योंकि खाने से भी देखो हमको चाहिए होता है कि हमने उस जगह पर जो खाना खाया था ना, उसका वाला टेस्ट चाहिए। तो हमने वो डूइंग से क्या होता है, हमारी बीइंगनेस में वो चीज आती है कि हमने उस वक्त जो फील किया था, वो फीलिंग को हम ढूंढ रहे होते हैं, वो खाने को नहीं ढूंढ रहे होते। तो वो फीलिंग क्या है कि खाना तो हमने बहुत सारे खा लिया, आज मेरे यहाँ खा लिया, कल उसके यहाँ खा लिया, स्वाद तो मिल रहा है, लेकिन वो टेस्ट जो अब तक नहीं मैंने टेस्ट किया है, उसकी लॉन्गिंग है। और वो कहाँ मिलती है? वो जब हम आंख बंद करके उस ब्लिस में जाते हैं, उस ब्लिसफुल स्थिति में जाते हैं, हमारे अंदर डिटैचमेंट, वैराग्य अपने आप ही उग जाता है। सो इसके साथ ही मैं अपना बात छोटा सा कंक्लूड करना चाहूंगी, जो खाने के बारे में बताना चाहती थी। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि ये जो जितना हम ध्यान गहरे करेंगे, वो हम उतना ब्लिस महसूस करेंगे। और फिर हमारी चीजों को लेकर के अटैचमेंट, जो हम बाहर दौड़ रहे हैं खाने के लिए, इस रेस्टोरेंट, सब कुछ एंजॉय करना सही है, लेकिन बिल्कुल डिटैचमेंट होके, आज है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। और जो है, हम लेना देना प्रकृति के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि अब वीगन बन जाते, गाय की सेवा करेंगे और गाय से हम लेंगे। खेतों में अगर हम आज काम नहीं कर रहे हैं, तो फार्मर्स की हेल्प करेंगे और हम लेंगे, राइट? तो कई बार यहाँ, जहाँ मैं रहती हूँ फिनिक्स में, यहाँ पे होते हैं लाइक लोकल जो गार्डनर्स, फार्मर्स होते हैं, उनको चाहिए होती है हेल्प, आप जाके वॉलंटियर कर दो।
कुछ घंटे 2 घंटे जाके आप काम कराओ उन खेतों में, तो हम उससे क्या अपना कर रहे हैं, नेचर से कनेक्शन बना रहे हैं। वो कनेक्शन हमारे ओवरऑल एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे को हमसे अपने आप से, क्यों इतना डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, इसीलिए क्योंकि हमारा वो नेचर से कनेक्शन कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी में हमें अपने एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक आईटी प्रोफेशन, एक डॉक्टर प्रोफेशन और कोई भी प्रोफेशन से ना लिमिट करते हुए अपने आप को एक्सपैंड करते हुए, ताकि हम पूरा अनुभव कर सके, क्योंकि हम इतने छोटे से अनुभव के लिए नहीं आए हैं। हमारा अनुभव हमको पूरी इंटेंसिटी के साथ, वी वांट टू एक्सपीरियंस आवर सेल्फ, ऑल आवर एस्पेक्ट, तो रिलेशनशिप्स में हो, प्रोफेशन में हो, और अब प्रकृति के साथ जुड़कर हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज करें। मैं पूछना चाहती हूँ प्रीति जी, अगर हम मतलब आजकल जब फॉरेन में हम हैं तो दूध प्योर तो मिलता नहीं है, गाय को टॉर्चर करके या जो भी है दूध आता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? खाने के वाइज तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, बट उन सभी सब्स्टिट्यूट का वही हाल है, क्योंकि हमने एक्सेस में प्रोड्यूस करे हुए हैं, चाहे वो आलमंड मिल्क हो या कैशू मिल्क हो, कोई भी मिल्क हो। लेकिन वही चीज है, अगर हम प्रकृति से ले रहे हैं, राइट, और हमने जितनी चाहिए उतनी ले रहे हैं, राइट, वो जो हमारी एनर्जी है वो ग्रीड की नहीं है, तो हम वहां पे ही एक ग्रेटिट्यूड के भाव से उसी कप ऑफ मिल्क की एनर्जी को चेंज करते हैं। मैं पर्सनली वही करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर सब्जियों से कनेक्ट करती हूँ। जब मैं जाती हूँ किचन में तो मुझे कभी अनअवेयरनेस में होती हूँ तो फट से मेरे हाथ में एक एनर्जी आती है और मुझे कहती है, तो फिर वो मेरा ध्यान लेके जाता है। ये चीज मैं शेयर करना भूल गई सभी से, कि आप अभी अपने सारे जो सब्जियां हैं, फल फूल हैं, उनसे एनर्जेटिक कनेक्शन बनाए, उनसे बातें करें, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। कभी मैंने अपने महसूस किया, जैसे कहीं टच को महसूस किया कि वो मुझे छू रहे हैं, मैं उनको नहीं छू रही, वो मुझे छू रहे हैं, ऐसा लगता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कई सब्जियों की ऊर्जा ऐसी होती है, क्योंकि हम गलत मौसम में जो नहीं उगते हैं उसको भी उगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सफर करना पड़ता है। तो दे आर ऑल लाइक दिस, एक्सप्रेस देमसेल्फ। और ये जो है, हमारे बच्चे घर में सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं इन चीजों से। अगर आप उनको देख लें, गलती से भी मौका मिल जाए तो पूरा आटा का डब्बा में खेल खेल के मैस कर देंगे, या चावल का है बोरी तो उसमें पूरा वो इधर से उधर छेड़खानी। पर वो खाने को महसूस करते हैं, खाने को बच्चे को प्लेट में दे दे, मसल मसल के खाएंगे, ऐसे छुएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, जमीन पर रगड़ेंगे, ये करेंगे, और ये सब बिल्कुल सही है, दे आर ऑल गुड। लेकिन कहाँ पे है उनका प्योरिटी, यहाँ पर है। तो पर्सनली मैं जो करती हूँ दूध के लिए, या फिर मुझे एनिमल प्रोड्यूस कोई चीज, जैसे दूध है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, तो उसी दे मुझे अचानक से तो कामधेनु याद आ जाती है वैसे, लेकिन उसी दिव्यता के साथ उनको स्वीकार भाव में कि हम सेवा के लिए तैयार है। मैं आज तो नहीं कुछ कर पा रही हूँ डायरेक्टली, मैं जाके गाय को नहीं सेवा कर पा रही हूँ, पर मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन है आज सेवा की, कि मैं शाकाहार के बारे में लोगों को बात करूंगी। मैं लोगों को जीवात्माओं के साथ, उस गाय और ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं, वो जीवात्माओं का आत्मा के साथ जो कनेक्शन है, उसके बारे में लोगों से बात करना शुरू करूंगी। तो आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे शाकाहार रैली भी हो रहे हैं, तो हम वहां पे उस ऊर्जा को बदलेंगे अपने अंदर, हम अपनी एनर्जी को हाई करेंगे और उससे अपने खाने को ब्लेस करेंगे। बाहर रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं, आज का समय है, चलो ये भी एक पार्ट है हमारे लाइफ का, तो हम खाने को ब्लेस करेंगे। खाना को घर में भी जब हम पकाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम खाना पका रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, फियर की उधर न्यूज चल रही है, वो सारी एनर्जी हम खाने में डाल रहे हैं, क्योंकि प्रसाद ऐसे नहीं बनता, वो प्योर हार्ट से प्रसाद बनता है, पूरी अवेयरनेस के साथ। एक हम सब भगवान हैं, तो वो खाना हम किसके लिए बना रहे हैं, हम भगवान के लिए ही खाना बना रहे हैं। तो हमारे हृदय में किसी के लिए भी कभी भी कोई दूसरी बात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जहां पर है हमें वही अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है, कि मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, तो मैं किसी और के बारे में ना सोचूं।
किसने क्या क्या कह दिया, वो सारी बातें गई। इस वक्त खाने से जुड़े हैं तो हम ये याद कर सकते हैं कि ये प्रकृति में इतने दिनों से धूप में इतने दिन तक पक रही थी, ये सीडलिंग थी, ये इतनी बड़ी थी। उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको हमें मिला। तो हम अपने घर में भी, लाइक जो अर्निंग फैक्टर है हमारा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। जो फिर ट्रांसपोर्टेशन में आया, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे तो पोल्यूशन भी दिखेगा आपको। तो वही एटीट्यूड आ गया कि ग्लास हाफ फुल या हाफ खाली। लेकिन एट द सेम टाइम कि हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, हमको अपनी इंडिया की चीजें नहीं मिलती हैं और हमारी जीन्स वो डिमांड करती कि अब वो खाना खाए, तो हमें वो मिला। तो वहां पे फिर से एक ग्रेटिट्यूड, इसी ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड में पूरा हम दुनिया बदल सकते हैं। इस पूरी इंटेंशन वाली बातों में हम पूरा वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। एक पिक्चर वापस से हम नया ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा वक्त है। तो अपनी बहती हुई ऊर्जा को मूवीज, सिनेमा और ये जो नेटफ्लिक्स का अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, का वहां लेकर जाएं, या फिर हम अपनी चेतना को एक नई सुंदर अपनी रियल लाइफ में एक नया इमेज, नया पिक्चर क्रिएट करें। ये हमारा ही चॉइस है और हम सब इसके लिए फ्री है। तो अपनी अवेयरनेस के साथ जस्ट प्ले। और फियर की एनर्जी नहीं चाहिए। अगर हम दूध भी पी रहे हैं या बच्चे को दे रहे हैं, तो या तो दे या तो ना दे। दे तो एक कृतज्ञ भाव के साथ, एक सेवा भाव के साथ, और हम प्रकृति के आभार में होकर के करें। और वो हर चीजों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आज तो हर प्रोड्यूस को भी उगाया जा रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट है, राइट। पर्सनली मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू सपोर्ट दैट कम्युनिटी। मुझे क्या वो दे रहे हैं ये उनका है, पर मेरा कंट्रीब्यूशन किस चीज पर है कि मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ। तो द वे गाय से भी आप ले रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा इंटेंशन, भाव जो हमारी है कि अ, या तो भाव एक क्या लोभ का हो, ग्रीड का हो, या तो भाव एक धन्यवाद का हो। तो चुनाव हमारा है। वेरी गुड आइडिया। मैं पर्सनली क्या करता हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, दूध के बारे में स्पेशली। तो दूध के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं कि किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली वेस्ट में हम लोग देख रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक एन इंडस्ट्री। तो जब हमें मैं जिस समय दूध रिसीव करता हूँ, तो जैसे हम स्टोर गए, वहां से दूध का कैन लेकर घर आए, तो बिफोर आई पुट इट इन द फ्रिज, मैं उसके पहले उस दूध के कैन को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ता हूँ और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ उन सभी माताओं को जिन्होंने उस दूध में कंट्रीब्यूशन दिया है। अपना पेन झेल कर उन्होंने हमें ये जो दूध प्रोवाइड किया, उसके लिए आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। तो जब हम उस उनकी जो फियर एनर्जी उसके अंदर दूध में बसी हुई है, उसको अपने ग्रेटिट्यूड से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दूध के कंजम्पशन के पहले। तो जब हमने उसको अपने फ्रिज में स्टोर किया, उसके पहले ही हम उसकी एनर्जी रिप्लेसमेंट करते हैं, एनर्जी का स्ट्रक्चर बदलते हैं, राइट। एनर्जी जिसे कैन बी ट्रांसफॉर्म, राइट। ये हमने हाँ, हमेशा सबने बचपन से पढ़ा है या इस चीज को। और वो भावना अपने मन में हमको लानी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है, यू जस्ट ब्रिंग दैट फीलिंग इन योर माइंड। फीलिंग, जब आप अपने अंदर ये भावना लाते हैं ना, तो फिर क्या होगा मालूम है आपको? आप उसी दूध को जब कंज्यूम करेंगे तो आप एक तो फालतू का कंजम्पशन नहीं करेंगे, बिना बात का यूज नहीं करेंगे। दूसरा, उसको कभी वेस्ट नहीं होने देंगे, उतना ही लाएंगे जितना चाहिए, राइट। तो आपका कंजम्पशन रिड्यूस होगा। ये सारी चीजें हमको ग्रेटिट्यूड से पैदा हो रही है। व्हेन वी फील, एक्चुअल में फीलिंग आनी चाहिए कि मैं ट्रूली उस गैया का, उस भैंसिया का जिसने मुझे ये दूध दिया, उसका धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण मैं अपने इस शरीर को समृद्ध बना पा रहा हूं, राइट। तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई एवोल्यूशन। जितने भी प्राणी, बाय द वे, जितने भी प्राणी इस समय पृथ्वी पर हैं, ये सभी के सभी हम जैसे ही दूसरे प्लैनेट्स के लोग हैं एक्चुअली, जो पृथ्वी पर आकर हम लोगों के इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। तो ईच वन ऑफ देम इज जस्ट लाइक अस, हमसे डिफरेंट नहीं है। उनकी शेप, फॉर्म, लैंग्वेज, भाषा, जो कुछ भी है वो अलग है, बस दैट्स ऑल, राइट। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, लेकिन हैं वो भी हम जैसा ही एक स्पेसिमन जो इस अर्थ पे रखा गया है
to support the whole process. ऐसे ही हम भी उनके एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली. वी आर ऑल एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि जैसे जैसे हम उनको मार के खा जाते हैं, वो भी हमें मार सकते हैं, पर करते नहीं है वो. दे आर सो डेडिकेटेड, राइट. दे हैव ऑल दी कैपेबिलिटी. आप इस सृष्टि कितनी पावरफुल है आप जानते ही हैं, राइट. तो जब भी चाहें वो लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है ऐसा, क्योंकि वो हमसे थोड़ा इस एरिया में इवॉल्व्ड हैं. वो सीख चुके हैं बहुत कुछ, राइट. और सीख भी रहे हैं, हमारी एस्पेक्ट सीख रहे हैं वो. तो ये फूड के बारे में सिर्फ इतना ही है कि फूड के बारे में बहुत वाद विवाद लोग भी करते हैं, पर मैंने एक ही चीज पाई कि वाद विवाद में पढ़ने से अच्छा ये है कि अपने मन में ग्रेटिट्यूड की धारणा रखें बस. दैट्स इट. दैट हेल्प्स अ लॉट. आपको वही भोजन अंदर जाकर आपको हेल्प करेगा आपके एवोल्यूशन में. इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स गोइंग टू एक्चुअली सपोर्ट. ध्यान के पहले मेरी वही स्थिति थी शैलेश जी. खाना वॉज लाइक अ स्ट्रेस, क्योंकि क्या खाएं, सब कुछ तो वही है, पेस्टिसाइड ही दिखता था. पर जब मैं ध्यान में आई, एनर्जी को समझने लगी, और जब मैं ये समझने लगी कि हम उसी खाने की एनर्जी को चेंज कर रहे हैं अपने ही इमोशंस के साथ, और ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमारे लिए ही है. इवन इफ आपको लग जाए ना कि अरे ये सब बकवास है, तभी आप सोचो कि आप अपने अंदर क्या कल्टीवेट कर रहे हो. खाना हमारे अंदर जाके एनर्जी तो बनता है ना. आवर नहीं, बॉडी और जब कन्वर्ट्स फूड टू एनर्जी. जितनी बार हम वो ग्रेटिट्यूड का भावना लाते हैं अपने आप को, हम कितना गड्ढे से उतारते हैं उस वक्त. यस यस, नहीं तो ये क्या टोटली. है, यथा दृष्टि तथा वृष्टि. तो जैसे कि हम देखते हैं सारी सृष्टि में, अगर हमारा विचार ही यहाँ गोल है तो सब कुछ पेनफुल दिखता है. लेकिन द मोमेंट हमारी अवेयरनेस शिफ्ट हुई, तो वही चीज हम ले रहे हैं, और हम उसी चीज के लिए और आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, और हम हमेशा उस वननेस, लव, पीस, हार्मनी के स्टेट में. And it अगर has a हम ये massive याद power. अगर हम याद रख पाए कि ये फूड ब्लेस करना है, ब्लेस्ड है, प्रसाद बन गया है, तो जैसे मीरा ने जहर भी पी डाला था और वो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया था और वो जहर नहीं रहा, वही हाल हमारे खाने फिर का, वही हमारा खाना भी हो सकता है जो हम ब्लेस करके खाएंगे प्रसाद यस यस यस, एब्सोल्युटली. आपने यस. एग्जैक्टली वही बात कही है. हम्म, और वो क्या है, वो पेस्टिसाइड कम कम अमाउंट में, वो वही तो बन के जा रहा है हमारे वही अंदर. तो, हाँ, एक्यूमुलेट हो रहा है अल्टीमेटली. ब्यूटीफुल. तो मास्टर्स, किसी को कुछ सवाल पूछना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो अनम्यूट करें और आगे आए. और आज से तो प्रैक्टिस चालू कर दे. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. मैं भी कर रही हूँ. कभी कभी किचन में लेट हो रहा होता है ना, तो इधर उधर ध्यान जाता है, फिर सब्जियां बुलाती है, और तो और ये फल फूल रखे होते इधर से, तो बोलते हैं आ जाओ, खाना नहीं है, बनाना बुलाता है, खाना खा लो मुझे. मेरा बनाना, मैं बनाती नहीं हूँ तो वहाँ ब्लेसिंग हो छूट जाती है. सबके लिए नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन खुद के लिए तो काफी दिनों से मैं करती हूँ, कई सालों से. खाने से पहले ब्लेस करें, पीने से पहले ब्लेस करें, बट मैं चूंकि खुद नहीं बनाती हूँ इसलिए छूट जा रहा है किचन में. सर्व करते वक्त भी आप वो कर सकते हैं, तो wherever you can jump in always. हाँ, कोशिश करूंगी. मुझे कुछ कहना है. नमस्ते सुनीता जी. नमस्ते. प्रथम दिन सक्सेना जी एक बांसुरी धुन बजाए थे, वो मुझे चाहिए. उस दिन मुझे लग रहा था हर तरफ बांसुरी बज रही है, रियल की, और मैं कान खड़े करके एकदम ध्यान से सुन रही थी, किधर बज रही है, कितनी दूर पे बज रही है. तो वो मुझे चाहिए. एक्चुअली दीदी वो मुझे मिल चुका है, बस मुझे सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा है तो मैंने मुझे सब कुछ सुनना पड़ेगा. सर ने मुझे दे दिया है. पहले पहले शनिवार को. हाँ हाँ, वो बोली थी ना, तो मैंने सर को बोला था, उन्होंने दिया है मुझे. सरिता जी, उसकी रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास में? तो हाँ, वो अगर रिकॉर्डिंग है.
मुझे एक बार लिंक शेयर करिएगा, मैं सुन के बताऊं, क्योंकि मुझे याद नहीं कौन सा था। ओके सुन ओके के देखता हूँ तो फिर मे बी आई विल बी एबल टू टेल यू कि कहाँ से ओके कौन सा। वो वीडियो है आपका मेरे पास, हम्म जो हाँ मन करता है तो मैं उसे खोल लेती हूँ, हम्म। लेकिन सिर्फ धुन ही धुन हाँ, हो। ये सारा बहुत जो सुंदर। म्यूजिक है, ये हाँ, सारा म्यूजिक जो है, ये पीएमसी का म्यूजिक है। पत्री जी के सेशंस में जो म्यूजिक बजता था, लाइव म्यूजिक, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है, उसी से मैं ले लेके बनाता रहता हूँ। तो ये म्यूजिक सारा बहुत एनर्जी वाला है, पर इसमें बड़ी सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमको मेडिटेशन में हेल्प करती हैं। बहुत सुंदर है म्यूजिक। जी। कोई और, किसी को और कुछ शेयर करना है? आज तो खाने का टॉपिक है, आज तो सबके पास बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली इन लोग को शायद वहाँ पे कुकिंग का वो हो रहा होगा कि दिमाग तो किचन में होगा ही। हाँ, सिंगापुर से तो बस 3 ही 4 लोग जुड़े। ये बड़ी चीज है कि जो खाने का किचन में हम सोच विचार करते हैं कि हमें इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उससे कुछ हल नहीं होता है। हम काम खत्म करने के बाद वही होते हैं, हमको पता नहीं होता है। तो ज्यादा प्रिपरेशन, मतलब आगे की ना सोच के, जस्ट इन टू द मोमेंट। एक बार ये चस्का लग गया खाने का, फिर समझ में आया कि कैसे खाने में एनर्जी हम फील करते हैं। सैटरडे संडे को मैं बनाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और मैं सच में अवेयरनेस में बनाती हूँ, मतलब कंप्लीट 100% तो शायद नहीं रह पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ, और कुछ उससे बातें कर करके बनाती रहती हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। बच्चों को मैंने देखा है, सब्जियां वगैरह छूने के लिए मिल जाए एक बार, ये लोग बैठ के सारे मशरूम्स धो रहे हैं, बेल पेपर्स धो रहे हैं, और इतने खुश हो रहे हैं कटता हुआ देखकर, और ये करते हुए जैसे पहली बार किया है, छुआ है। तो दैट वे दे ऑल्सो लर्न। नहीं तो आज की जनरेशन का बहुत मुश्किल है, सब्जियां खाना नहीं पसंद करते, ये नहीं पसंद है। तो बेटर कि हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा तो 4 साल का था आरुष, मेरे बेटा जब से, तब से वो सब्जियां चॉप करना सीखा है, तो किचन में आके चॉपिंग करता है। तो ये बच्चों से जब हम इन्वॉल्व कराते किचन में, शेयरिंग, खास करके आज के जो डेट में हम सब न्यूक्लियस फैमिली अलग अलग से रह रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, टच फील का, टेस्ट का। और पत्री जी का हमेशा ये रिकमेंडेशन रहा है कि बच्चों से आप घर में जो जैसे पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं, जैसे मदर अगर कुकिंग कर रही है, फादर अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, उस तरह की एक्टिविटी में हम उनको इन्वॉल्व करें, तो उनको क्या होता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस को एक होलनेस मिल रही है, राइट? अपने आप को वो नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली बच्चों के साथ भी मैं कहूंगी कि जो बच्चे खाना जब सीख रहे होते हैं, उनको जबरदस्ती हम जो फोर्स फीड करते हैं, या फिर ये थोड़ा वीडियो दिखा के वो करके, अगर हम कुछ दिन तक अपने आप में ये कर ले कि इनको भूख लगेगी उतनी जितनी खाना चाहेंगे उतना ही खिलाए, तो उनकी तो एक लाइफ लॉन्ग की हैबिट बनेगी कि दे विल नो व्हेन टू स्टॉप, दे विल आइडेंटिफाई हंगर, उनको भूख का पता चलेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में एक्टिविटी कम है, खाने में रिचनेस ज्यादा है, भूख का एहसास नहीं होता है, बस टाइम क्लॉक करके हम खा लेते हैं। पर ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा, बच्चों में बहुत तेज होता है। और उनको देखेंगे कि उनकी तबीयत खराब है तो उनको खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता है, और फिर हम फोर्स फीड करते हैं। पर हमें वहां पे थोड़ा कोशिश करके थोड़ी खिलानी है, पर फोर्स फीड नहीं करना है। ठीक है, जितनी मर्जी थोड़ा खा लो, जब ये सेंस ऑफ फ्रीडम उनको हम देते हैं, तो वो खाना चूज करते हैं। वो कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, बट दे विल ईट जस्ट द मिनिमल, कि अपनी बॉडी को वो हेल्दी स्टेट में सस्टेन कर सके, रिकवर कर सके। नहीं तो फिर क्या होगा, सारा जो एनर्जी है उसको खाना डाइजेस्ट करने में चला जाएगा, और जो हीलिंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी। तो बच्चों के साथ हमको ये स्पेशली बहुत ध्यान रखना है खाने पीने को लेकर के, कि फोर्स नहीं करना है। और अगर दूध नहीं पसंद है तो दूध पीने से ही तुम्हें बोन्स मजबूत होंगे, ऐसी सोच में उनको जबरदस्ती दूध नहीं पिलाना है, बिकॉज दे सेंस द एनर्जी।
इसलिए आज के डेट में इतनी हमारी जनरेशन में बच्चों को एग्स की एलर्जी है, हमारे बच्चों को दूध की एलर्जी है। वो क्या कह रहे हैं, वो वही चीज कह रहे हैं जो हम नहीं सोच पा रहे। हम उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं जो हमने बचपन में देखा है, लेकिन थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। पर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेटली, जब अपने अंदर से हमारे वो ड्रॉप हो जाएंगे, सारे इंडिफरेंसेस हट जाएंगे तब। लेकिन हाँ, अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, और उस वक्त जो है शैलेश जी ने अभी बताया, हम सभी को वही प्रैक्टिस करनी। तो लगता है कि और खुशी को सबको सब समझ आ बात समझ गया है। आ, वही बता रहे, नई कोई बात है नहीं। समझ सब आ आजकल सबको सब कुछ पता है। एक्चुअली मेरे ख्याल से जितने जुड़े हैं सब वेजिटेरियन हैं, हाँ, तो सारे वेजिटेरियन हैं आप। इसलिए तो टॉपिक इज नॉट ओनली ऑन द वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियनिज्म, राइट? हाँ, बिकॉज मुझे कई बार अभी ये समझ में आता है कि जब ध्यान करने बैठते हैं, हमारा ध्यान की ग्रुप होता है, दे आर ऑलरेडी इनटू वेजिटेरियनिज्म। लेकिन लेकिन हाँ, वेजिटेरियन होने का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम सब नॉन जानते हैं उस वायलेंस विषय, तक आप, नहीं, हाँ उस विषय राइट, में जितना ज्यादा हम और डिस्कस करेंगे, हमको डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी उस सब्जेक्ट करेक्ट, की, और हम वही विचार फिर दूसरों से शेयर करेंगे, राइट? करेक्ट, तो वेजिटेरियन होना इज वेरी गुड, बट नोइंग डीपर इज इम्पोर्टेंट, कि यस, हम दूसरे सो लोगों दैट को वी भी कैन बता शेयर। पाए। हाँ, हाँ, दूसरे लोग जो हमसे कभी कोई व्यक्ति आपसे अगर कोई आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, तब आप उस समय में आप किस तरह से एक स्थिर होकर जवाब दे सकते हैं और फिर शांत हो जाए। क्योंकि हमें किसी को बदलने का काम नहीं है, हमें किसी को दिमाग में कुछ डालना नहीं, हमें केवल अपना एक्सपीरियंस बताना है, दैट्स इट। क्योंकि हमें जनरली लगता है कि हम तो कर रहे हैं, बाकी तो हम नहीं बदल सकते। ठीक है, नहीं बदल सकते, पर अवेयरनेस कैसे आती है? हमने कहीं से कुछ सुन लिया, वहां से अवेयर हो जाते हैं। हाँ, तो उस चीज बीज को, बोया, बीज। हाँ, बस उस चीज को रखना है। और खाने में सिर्फ अहिंसात्मा तत्व, अहिंसा का जो तत्व है वो कहाँ से आता है? तो वो फूड से ही आता है, चाहे वो अंडे के रूप में। मैंने अपने बेटे से पूछा, एंड ही वाज लाइक काइंड ऑफ शॉक्ड टू सी कि जब पूरा अंडा हम फोड़ कर तवा पे डाल देते, पूरी लाइफ को हम वहां डाल दिए, पूरा का पूरा बॉडी इज ऑन द तवा। तो उसको पूरा, वो आई कुड फील हिज एनर्जी कि उसको कितना बुरा लग रहा था उस वक्त। वो इतना जोर से कूदने लगा था सुनकर। तो हम एक सबको ये अंडे के बारे में भी बड़ी सारी धारणाएं हैं लोगों के मन में कि शाकाहारी अंडे भी लोग बताने लगे हैं आजकल। वो सारी चीजें जो हैं आर्ग्यूमेंट के लिए ठीक है, कितना भी कर लो, किसी भी सब्जेक्ट पे आप दोनों तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन ये हमें अपने अंदर महसूस करना है, फील करना है उस चीज को, कि जिस मुर्गी से जबरदस्ती अंडे आप पैदा कराए जा रहे हैं लाइक ए फैक्ट्री, उस मुर्गी का तो सोचो। वो हाँ, अंडा शाकाहारी बना क्यों? वो शाकाहारी अंडा बना क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उससे जबरदस्ती में पैदा कराया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो अंडे के पीछे जो हो रहा है उसको भी समझना है, वही और समझना फील, है, मेन वही महसूस है। करना है, फील करना हाँ, है, राइट? हाँ, जब हम उसको फील कर पाते हैं, फिर हमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर कोई कुछ भी बताता रहे, ठीक है यार, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं अब जानता हूं, अपने एक्सपीरियंस से जानता हूं कि ऐसा है। बस, बाकी और कुछ भी सोचे कोई, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए फिर इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छा था, ध्यान में एनर्जी इतनी अच्छी थी। और जो टॉपिक भी हमने आज सुना ध्यान में, वो इसीलिए क्योंकि हम सब उस वेवलेंथ को मैच करते हैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं यूनिवर्स हमें। तो यस, थैंक यू। यस, रेमा दीदी। हाँ, नमस्ते सभी, प्रीति मैम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते शैलेश सर जी। नमस्ते रीनू जी, नमस्ते। हाँ, मोगंदा। आते तैयार हैं। हो जाइए आधे घंटे में अगला ध्यान करने के लिए हाँ रेनू जी। हाँ हाँ। अरे मैं तो करती हूँ। हाँ, ये करती है, बड़ी डेडिकेटेड है। और मतलब मुझे बताती है, मैंने ये भी किया, वो भी किया। मैं सोचती हूँ कि कितना कर लिया, और कहती है मैंने ये शॉप में भी कर लिया, घर में भी कर लिया, और फिर शैलेश जी के हाँ, साथ भी कर लिया, समृद्ध भारत भी कर लिया। तो बहुत ज्यादा कर हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। सरता जी ने मुझे बहुत अच्छा पथ पर लेकर के चल रही हैं, बहुत ही अच्छा।
मुझे तो आपकी आपके लगता ऊपर इच्छा दिख थी रहा है डिवाइन कि फेमिनाइन एनर्जी। मुझे तो लगता है मुझे क्या मिल गया है, क्या मिल गया है। और पहले मैं आपसे जुड़ी थी, सरता जी ने आपके ग्रुप से, शैलेश सर जी के ग्रुप से ज्वाइन करवाई थी। मैं पहली बार आपकी आवाज सुनी थी ना, इतनी अच्छी आपकी आवाज लगती है ना मुझे, जैसे माता सरस्वती जी एकदम विराजमान है। मैं सरिता जी से भी बोलती हूँ, मुझे वो आवाज बहुत अच्छा लगता है। और शैलेश सर जी का जो पहला दिन मैं आपसे कनेक्ट हुई थी आपके ग्रुप में, तो शैलेश सर जी भी स्पीच दिए थे, तो वो भी मैं एकदम कंटिन्यू सुनी थी, बहुत अच्छा स्पीच दिए थे। प्रीति जी का आप लोग जब मेडिटेशन के बाद जो चीजें, एक एक चीजें पकड़ के जब आप लोग शेयर करते हैं, बताते हैं, उससे बहुत सारी सीख मिलती है हमें, बहुत सारी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो होता है ना, एकदम क्लियर हो जाता जैसे आप बोल रहे हो, पता है क्या मुझे सुनाई दे रहा है? स्कूल की पढ़ाई लिखाई बेकार है, ऐसी ही चीजें पढ़ानी चाहिए हम सबको, बचपने से पढ़नी चाहिए कि हम सबको आत्मज्ञान का अधिकार है। है। हाँ हाँ। एक एक बीच में इनको आया था, ये मुझसे पूछ रही थी कि अब मैं मतलब सोच रही हूँ, रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला, नहीं तो मैं अपने बच्चों में डालती। बहुत मैं बहुत बोली रिग्रेट रिग्रेट ना करते हैं। करें, अब से डालें। हाँ, जब चाहेंगे, जब बच्चे खुद आके पूछ लेंगे क्या हो गया भाई। नहीं नहीं, उनको बच्चों को एनर्जीज का लगता है, पता चलता है। बच्चों हाँ। को लगता है, बच्चे बोलते हैं माँ क्या करती हैं, कितना करती हैं। मैं बोली डोंट डिस्टर्ब, आई एम हैप्पी। हाँ। तो अभी क्या है, थोड़ा सा मैं मुझे पूछना है कि ब्रह्म मुहूर्त का जब हम करते हैं मेडिटेशन, तो वो भी मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ा उसके बारे में मैं और कुछ जानना चाहती हूँ। उसका सही तरीका क्या हो, ब्रह्म मुहूर्त का? शैलेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ा एक सवाल इससे पहले पूछना चाहती हूँ कि जी। ध्यान जब हम करते हैं तो क्या हमारी, हम सब की एक अपनी रीजन होते हैं कि हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान से जोड़ रहे हैं तो आप क्या देखना चाह रहे हैं? नॉर्मल जो ध्यान है और जो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है, उसमें मतलब व्हाट इज द नीड? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, या फिर वो आपके जो नॉर्मल ध्यान से, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट इज डिफरेंट? अभी मेरा बॉडी वाइब्रेट होने लगा, सवाल ब्रह्म मुहूर्त का नाम से। ऐसे ही आप बोलिए, बैठे हैं हाथ को हाथ में कर, तभी से शुरू है, लेकिन अभी तो अब चलिए थोड़ा। आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में है। तो ब्रह्म मुहूर्त आपके मन में नहीं क्या है? सर जी, आप समय हमको एक कंफ्यूज मत करिए, हमको बताइए, हमको जानना। एक बता रहे हैं ना, आप सुनिए तो सही। तो आप ये जानिए कि ब्रह्म मुहूर्त जो आपके मन में धारणा है, वो क्या एक पर्टिकुलर टाइम है, राइट? हम्म, दिन का एक समय है जिससे आपने ब्रह्म मुहूर्त को जोड़ा हुआ है, ठीक है? अब जिस समय आपका वो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो भी आपने माना हुआ है कि 4 बजे सुबह, तो 4 बजे सुबह का जो समय आपके यहाँ है, उस समय मेरे यहाँ होता है शाम का 4:30 बजे। तो मेरे लिए तो वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ ना, ठीक है? तो समय से मत जोड़िए ब्रह्म मुहूर्त को। ब्रह्म मुहूर्त की दूसरी सिग्निफिकेंस है, उसको एक गोल्डन टाइम क्यों बताया गया है? हमारे ऋषि मुनियों ने अपने एक्सपीरियंस से ही बताया, ऐसा नहीं है। पर वो क्यों बताया गया ऐसा? उन्होंने इसलिए ऐसा बताया कि जिस समय हम, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? आप तभी सोकर उठे हैं, राइट? आप जब सोकर उठते हैं उस समय आपका जो माइंड है वो अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट मतलब ध्यान की स्थिति है वो। आप सोते समय ध्यान की स्थिति में ही होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस होते हैं। उठ जाते हैं तो आप कॉन्शियस हो गए, लेकिन ध्यान की स्थिति में अभी भी हैं, राइट? तो जब आप कॉन्शियस होकर ध्यान की स्थिति में हैं, तो दैट यू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। सबसे डीप मेडिटेशन तभी हो सकती है उस आपके समय। साथ बहुत पूरी सारे, सृष्टि भी। हाँ, दूसरी एडिशनल चीजें क्या होती हैं उस समय में? आपके चारों ओर का वातावरण जो है वो भी जग रहा होता है, राइट? द नेचर इज वेकिंग अप, और उस समय शांति होती चारों ओर। तो आपकी जो का ध्यान की गहराई है वो बिल्कुल अद्भुत हो जाती है। नेचर की सपोर्ट पूरी मिली आपको, और आपके अंदर इंटरनल
रेडीनेस थी, उसकी पात्रता आपकी पूरी थी। आपको वो अनुभव जो होता है फिर वो चिपक जाता है आपसे। तो उसको समय से इन अ वे एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ऐसे समझिए कि वो आपकी स्थिति है उस समय जो आपको हेल्प कर रही है। आप सोकर उठे, बस ये एक यही चीज एक हुई। मेन चीज। और दूसरी चीज, मैं एक चीज जो मेरे सवाल का मतलब था ये, क्योंकि दिन भर में जो हम ध्यान करते हैं, पर्सनल मैंने भी यही देखा कि घंटा भर से आप ज्यादा नहीं बैठ सकते, राइट? तो अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, तो हमने अगर 2:30 बजे 3 बजे से बैठे ध्यान कर रहे हैं, 6-7 बजे तक भी बैठ पा रहे, 3-4 घंटे का ध्यान कर पा रहे, राइट? तब वो एक समय होता है जब हम ध्यान में अपने सबकॉन्शियस को डीपर एक्सेस कर पाते हैं, अपने अनुभव जो हमको जरूरत है या ज्ञान पाने की है या अपने बारे में जानने की है। तो ये चीज मैं पूछ रही थी कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, एम्प्टी हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, वन थिंग, वेरी गुड थिंग। लेकिन दूसरा अगर ये है कि हमको कुछ जानना है, तो हम कैसे करें? तो हमको ध्यान लंबा साधना करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन 4 घंटे बैठेंगे और आपको अनुभव आने लगेगा, पर करते 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 ये सहजता और जितना हम ज्यादा देर ध्यान में बैठ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। बेसिकली ये चीज है, ध्यान के अनुभव हमको आते हैं। एक वेरी चीज और नाइस। बताना, एक चीज बता दूं मैं आप सभी को कि प्रीति जी के नाम की सीक्रेट, प्रीति जी के नाम की स्पेलिंग पता है ना, वो पत्री जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। यस जी तो सर। हाँ, इनकी थोड़ा सा आगे पीछे करिए स्पेलिंग, पत्री बन जाता है। तो इनका इसीलिए हम बहुत एकदम नतमस्तक होके एकदम अभिनंदन करते हैं, इनमें पत्री जी बसे हुए हैं। तो सर एक चीज और है हम्म, कि मान लीजिए कि जब हम बैठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके पहले हमें स्नान ध्यान, जैसे स्नान करना, हम्म। क्या हम अपने मतलब पूजा पाठ भी कर सकते हैं क्या, कि बस ऐसे ही हम उठे और बैठ गए ध्यान में? आप अपने अंदर जाके देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको कौन सी चीज ज्यादा जरूरी लगे, किस अल्टीमेटली पर्पस क्या है, आपको क्या मिल रहा है उससे, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? कुछ भी कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन आप उससे क्या पा रहे हैं वो जरूरी है। तो अब जैसे आपको लगा कि मैं उठ के नहा के ध्यान करूं तो मुझे और अच्छा लगेगा, हाँ। प्रटी गुड। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी अल्फा स्टेट वीक हो जाएगी नहाने के प्रोसेस में। आपकी जो अल्फा स्टेट है वो कम होने, आप बीटा की तरफ बढ़ने लगते हैं। मतलब माइंड का जो क्या बोलना चाहिए उसको, एक्टिवेशन बढ़ जाता है थोड़ा नहाते समय, राइट? तो मैंने ये पाया है कि मैं उठने के बाद तुरंत जब नहाने चला जाता हूँ, नहाते समय मुझे इतने ज्ञान के विचार आते हैं, आई कांट टेल यू। बहुत डीप ज्ञान निकलता है उस समय, क्योंकि मेरी सबकॉन्शियस खुली हुई है उस समय पे। लेकिन यदि मैं वही काम इंस्टेड ऑफ नहाने की जगह में ध्यान में बैठ जाऊं, बिस्तर से उठा, मुंह पे पानी का छींटा मारा और जाके मैं अपनी ध्यान वाली चेयर में बैठ जाता हूँ। मेरी एक ही बनी हुई चेयर है जिसपे मैं ध्यान करता हूँ। तो उस चेयर में जाते ही जाके जैसे ही बैठता हूं, मैं तुरंत ध्यान में उतर जाता हूँ। ठीक है? और फिर वो स्थिति जो है उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत गहरा ज्ञान है। वो बिल्कुल पूरी डेप्थ से अंदर से आ रहा है। हमारी जो प्रज्ञा है, हमारे हजारों जन्मों का एकत्रित ज्ञान जो है वो बाहर आता है। आप समझे? तो ये एक चीज है, आप अपने एक्सपीरियंस करके देखिए। और पूजा पाठ, जहां तक है पूजा पाठ का, आपको उससे क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट। आप किस भावना से पूजा कर रहे हैं, आपको उससे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पूजा के बारे में मेरा विचार जो है वो ये है कि पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, पीएसएसएम में जबकि उल्टा बताया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से पूजा इज अ वेरी गुड प्रोसेस, प्रोवाइडेड आप ये जाने कि मैं क्यों कर रही हूं पूजा, मुझे उससे क्या मिल रहा है। वो अगर आपके अटेंशन में है, पूजा इज ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक यू। पूजा बहुत सुंदर चीज है। हम्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अगर प्रीति आप मैम। माइंड में जाते हैं ना, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप नहा कर जाए, पर आप कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाए। हम्म। ट्राई बोथ वेज। मैं पर्सनली मैं पसंद करती हूँ कि मैं नहा कर बैठूं। अभी आदत लग गई है, तो 2 बजे है 3 बजे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं नहा के ही बैठ। मेरे मन में अपना, यही हाँ, था सवाल, मैम आएंगी, सर जी आएंगे, थोड़ा सा
मैं उसके बारे में जानूंगी और बहुत अच्छा लगा जिस तरह से जो मेरे दिल में जो सवाल था उसका जवाब मुझे बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए, आत्मवंदन। थैंक यू। थैंक यू सर जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। थैंक यू। आत्मवंदन। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सुलेश सर, जी, थैंक यू एवरीबॉडी। जी। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं सर और प्रीति जी से, अगले सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।